गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कबीर दास जी द्वारा रचित जो दोनों पद थे उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आइए हम लोग पुनरावृत्ति स्वरूप एक बार पुनः मीराबाई जी द्वारा रचित जो पद है इसको हम लोग पढ़ते हैं। और यह पद आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीराबाई का जीवन परिचय के विषय में भी आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो सबसे पहले अब हम जो है मीराबाई का जो पद है उसको एक बार जो है संक्षिप्त रूप से इसका हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। पहला पद पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसका हम अर्थ आपको पुनः एक बार बताते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असोन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़ी प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो इस प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने अपने और श्री कृष्ण के प्रेम संबंध को बड़े ही बेबाक रूप से प्रमुखता के साथ स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि मेरा जो अनन्य प्रेम है, मेरा अनन्य जो भक्ति है वह श्री कृष्ण के साथ है। उसके साथ जो भी रिश्ते हैं, जो भी लौकिक रिश्ते हैं, यह सब लौकिक रिश्ते क्या हैं, मात्र मेरे लिए बंधन स्वरूप हैं और कुछ नहीं। और मैं इन समस्त बंधनों को, इन समस्त जो भी हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, ये रिश्ते हैं, सांसारिकता है, इन समस्त सांसारिक रिश्ते को मैं त्याग देती हूँ। तो त्याग, इसके लिए मुझे समाज के द्वारा बहुत सी उपेक्षाओं का, समाज के द्वारा मुझे बहुत से मेरे ऊपर कलंक भी लगा है, लेकिन सभी को मैं सिरोधार्य करती हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे रक्षक, मेरे पालक, मेरे पति जो कुछ भी है सब कौन है, अलौकिक, जो इस जगत में सब कुछ सबसे प्रमुख रूप से जो है कौन है, भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई के जो प्रभु है वह कौन है, श्री कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल, इसमें प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के अन्य नामों के, कई विभिन्न नामों का प्रयोग मीराबाई जी द्वारा किया गया है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर गिर को धारण करने वाले गोपाल, मेरे जो गोपाल हैं कौन है, गिरधर हैं। गिरधर माने गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। गोपाल मतलब गायों को चराने वाले, गायों का पालन करने वाले गोपाल। तो मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे जो आराध्य हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गायों को चराने वाले हैं, दूसरा न कोई, जैसे कहीं कोई कंफ्यूज ना हो। मीराबाई जी ने अपनी भक्ति, अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति, अपने समर्पित भावना को अभिव्यक्त करते हुए और अपने और श्री कृष्ण के रिश्ते को बड़े ही प्रमुखता के साथ समाज के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेरे जो पति हैं, यह जो सांसारिक रूप से मेरा विवाह कर दिया गया, यह विवाह मेरे मन का विवाह नहीं है। मेरे मन का विवाह क्या है, मेरे मन का विवाह जो है भगवान श्री कृष्ण से हुआ है। और वह कौन है, मेरे पति जो हैं वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गोपाल हैं। गोपाल यानी गायों की रक्षा करने वाले हैं। दूसरों को, अन्य कोई जो भी सांसारिक रूप से मेरे पति के रूप में पति के पद पर आसीन है, उस पति को मैं, उस सांसारिक पति को मैं नहीं मानती। मेरे पति केवल श्री कृष्ण जी हैं। जाके सिर मोर मुकुट, और उनकी विशेषता बताते हुए कहते हैं, और जिसके सिर, जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, जिसके सिर पर जो मुकुट है, मुकुट में क्या है, मोर लगा हुआ है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण के विषय में, श्री कृष्ण की विशेषता के विषय में, श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य को बताते हुए मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे पति जो है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, गायों की रक्षा करने वाले रक्षक हैं, गोपालक हैं, और कोई दूसरा मेरा पति नहीं है। और मेरे पति के सिर के मुकुट पर जो है वह मोर जो है वह सुशोभित है, वही मेरे सोई माने वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कान, छाड़ माने छोड़ दिया है,
छाड़ दई छोड़ दी है मैंने, कुल माने परिवार खानदान, जो भी परिवार खानदान की कहानी मतलब मर्यादा, जो भी परिवार और खानदान की मर्यादा थी उसको मैंने सब मर्यादाओं को, सभी बंधनों को, चाहे वह भाई बहन नात रिश्तेदार, जो भी बंधन सांसारिक संसार में होने के कारण जो मनुष्य के द्वारा जिन सांसारिक बंधनों का वहन किया जाता है, उस समस्त मर्यादाओं को मैंने छोड़ दिया है। छाड़ दई कुल की कहानी, कहानी मतलब मर्यादा, और छाड़ मैंने छोड़ दिया है, कुल माने खानदान, खानदान की समस्त उन मर्यादाओं को मैंने छोड़ दिया है जो व्यक्ति सांसारिक होने के कारण जिन रिश्तों को अपने कंधों पर लेकर के चलता है, उन समस्त मैंने रिश्तों को, बंधनों को छोड़ करके, तोड़ करके फेंक दिया है। कहाँ करिए कोई, का करिए कोई मतलब कि कहा मतलब क्या कहे कर लेगा कोई, मेरा कोई क्या कर लेगा, क्यों? क्योंकि मेरा रक्षक कौन है? गोपाल है। मेरा रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मेरा रक्षक जो है वो विश्व के पालनहार है। जब पूरी दुनिया का पालन करने वाले वो हैं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कहा करिए कोई, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और अपने और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को बड़े ही प्रमुख रूप से स्वीकार किया कि मेरा प्रेम केवल है तो सिर्फ अनन्य, मेरा कोई अन्य प्रेम नहीं, मेरा केवल एक ही प्रेम है, वह है श्री कृष्ण के साथ। संतन, संतन माने साधु सन्यासियों के साथ, वो ध्यान दीजिएगा, यह लौकिक उन साधु सन्यासियों की बात नहीं करते जो कर्मकांडों, रूढ़िवादितों और आडंबरों के साथ चलते हैं टीका पटीका लगा करके। वे उन साधु सन्यासियों की बात करते जिसने इन सांसारिक बंधनों से, जो मुक्त हो चुके हैं, इन सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया है और ईश्वर में अपना मन लगा दिया है, निश्चित रूप से वैराग्य अपना लिया और ईश्वर के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो संतन, ढिग मतलब साथ, संतन के साथ बैठ, बैठ पुनरुक्ति प्रकाश है, बैठ बैठ शब्द 2 बार आए हैं। तो संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज, लोक की लाज, लोक की लाज मतलब समाज की सम्मान है, समाज का लाज है, समाज में जो दिखावा होता है, समाज में जो बंधनों की बात की जाती है, समाज में जो मर्यादाओं की बात की जाती है। कहते हैं कि मैं सज्जनों के साथ बैठ बैठ के उन समस्त लोक लाज को मैंने खो दिया है। असुवन, समाज के हिसाब से वो समस्त जो बंधन थे, उन समस्त बंधनों को मैंने तोड़ दिया है और समाज के लोग मुझे कहते हैं कि ये समस्त लोग, इसके अंदर कोई भी लोक लाज नहीं है और ये साधु सन्यासियों के साथ बैठ करके जीवन यापन करती है। तो इस चीज़ को बड़े ही प्रसन्नता के साथ मीराबाई स्वीकार करती है कि हाँ, मैं संतों के साथ बैठती हूँ, मैं संतों के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं केवल ईश्वर की ही बातें करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की ही बातें करती हूँ। इसके अलावा मुझे दुनिया के किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मेरे बारे में मुझे कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने जो भी समाज की मर्यादा है, मर्यादा को मैंने खो दिया। लोक लाज तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और लोक की लाज यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। असुवन जल सींच सींच, असुवन मतलब आंसुओं के जल, असुवन जल सींच सींच, अपने और श्री कृष्ण के भक्ति को, अपने और श्री कृष्ण के प्रेम को विरह की बेला, विरह की अग्नि से, आंसू से, विरह के अश्रु से सींच सींच करके मीराबाई बताती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, बेली मतलब लता। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के, अपने श्री कृष्ण से जो मेरी दूरी है, उस विरह के अश्रु से मैंने जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी, अपने और श्री कृष्ण की जो प्रेम की लता है, उस प्रेम रूपी, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी लता, श्री कृष्ण और मीराबाई की जो प्रेम रूपी लता है, इसको बो दिया है। तो इसको अश्रु नेत्र रूपी, नेत्र के जल से इसको सींच सींच करके इस प्रेम को जो है बढ़ा दिया है। अब तो बेली फैल गई, कहते अब क्या हो सकता, अब तो प्रेम जो है बहुत ही पराकाष्ठा पर पहुंच चुका। अब तो मेरा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो चरमोत्कर्ष पर है, पराकाष्ठा पर है। अब तो बेल फैल गई, अब तो पूरा बेल जो लता है उसका पूरा प्रसार हो गया, फैलाव हो गया, विस्तार हो चुका है। अब तो केवल आनंद, आनंद मतलब आनंद फल दे, अब तो केवल आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अब तो मेरे और श्री कृष्ण के प्रेम से, इस अलौकिक प्रेम से अब मुझे केवल आनंद की अनुभूति होने वाली, इसके अलावा मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट मिलने वाला नहीं है। अब तो जिसको जो कहना है मेरे बारे में, मुझे दोष लगाने हैं,
वो मुझे कहे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरा कोई क्या कर सकता है, क्योंकि मेरा रक्षक जो है भगवान श्री कृष्ण स्वतः हैं। दूध की मथनियाँ बड़ी प्रेम से बिलोई, दूध को मैंने जो है उसको मथनी लेकर के, दूध को मथनी लेकर के बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्रेम भाव से बिलोई मतलब मथा है। बताती है कि मैंने अपने और श्री कृष्ण के जो प्रेम है, इस प्रेम को मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत चिंतन मनन किया, बहुत विचार किया। समाज के लोगों ने बहुत तरह से मुझे दिशा भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने इस प्रेम को बहुत बार बहुत चिंतन किया। तो प्रेम को प्रेम की जो मथनी, उसको मथनी से मथा है। क्या कहती हैं कि दूध की मथनियाँ, दूध को मथनी से बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े ही प्रेम के साथ मैंने अपने और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को बड़े ही प्रेम से मथा, यानी अपने और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में मैंने बहुत ही चिंतन किया, मनन किया कि ईश्वर तक पहुँचने का मात्र एक ही मार्ग है कि वह जो है उसमें अनन्य भक्ति करना। तो मेरा जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वह प्रेम जो है वह उस प्रेम की कोई सानी नहीं है। तो उसके विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, चिंतन मंथन किया। तो उसी चिंतन मंथन को कहते हैं कि मैंने जो है दूध को मथनी से बहुत ही बड़े प्रेम के साथ मथा है, और मथने के बाद जब दही आप मथेंगे तो क्या निकलेगा, उससे मक्खन निकल के आता है, मक्खन निकलेगा और छाछ पीछे नीचे छूट जाएगी। तो कहते हैं दूध दधी मथी घृत काढ़ लियो, दधी को मथ दिया है, यानी अपने भी प्रेम के विषय में अच्छे से चिंतन मनन कर लिया है, और अब जो है अब तो प्रेम ही प्रेम की प्राप्ति हो रही है। तो अब जो है ईश्वर का जो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, भक्ति है, वह भक्ति क्या है, मक्खन स्वरूप भक्ति। अब मुझे मक्खन स्वरूप उस भक्ति की प्राप्ति हो रही है। दधी को मैंने मथ दिया है और घी को मैंने निकाल लिया है, यानी सांसारिकता के विषय में चिंतन मनन करने के बाद मैंने ये पाया कि जीवन में एक ही वास्तविकता है, वह क्या है, भक्ति। और जीवन का सार, जीवन का जो वजूद है वह क्या है, ईश्वर की भक्ति। तो इसको मैंने पा लिया है। तो अब मैंने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रस्तुत करते हुए उस प्रेम को मैंने ले लिया है, यानी मक्खन स्वरूप प्रेम को मैंने प्राप्त कर लिया है। दाड़ दे छोई, मतलब जो भी छोई मतलब छाछ, यानी जो सांसारिकता, जो बेकार की चीजें थी, सांसारिक दुनियादारी, रिश्ते नाते, मोह माया बंधन, जो कुछ भी था वो क्या छाछ स्वरूप है। मीराबाई के लिए श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का जो साथ है, वह क्या है, मक्खन के समान मूल्यवान है। और जो छाछ मतलब संसार की सांसारिकता, समाज के बंधन, वे सारे बंधन उन सबको उन्होंने छोड़ दिया है। कहती है भगत देखी राजी हुई, मैं भक्त को जब देखती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वंदना करता है, उनको प्रेम स्वरूप उनको पुकारता है, तो उसको देख करके मैं राजी माने प्रसन्न हो जाती हूँ। ऐसे लोगों को देखती हूँ जो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, तो उनको देख करके मैं खुश हो जाती हूँ। और जगत देख रोई, और संसार को देख करके, दुनिया की निस्सारता को देख करके, संसार की मूर्खतापूर्ण आचरण को देख करके, जगत को देख करके, इन कर्मकांडों को देख करके, दिखाओं को देख करके, इस जो है सांसारिक बंधनों को देख करके, मोह माया को देख करके मीराबाई कहती है मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, कहती हैं कि मैं अपने लाल मतलब स्वामी, मैं अपने गिरधारी यानी गिरधर की जो है दासी हूँ, और वह मेरे क्या है, स्वामी है। दासी मीरा क्या है, दासी है किसकी, श्री कृष्ण की। मैं अपने गिरधारी स्वामी की दासी हूँ। तारो अब मोई, हे श्री कृष्ण अब मेरा क्या करो, तारो, हे प्रभु अब मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन का जो कष्ट है वो जीवन को, मेरे जीवन बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्कर, इससे मुझे मुक्त करो, मैं अब आपके शरण में आ गई हूँ। तो इसमें भक्ति रस और शांत रस का जो है इसमें पुट है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश किया गया है, पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है। इसके साथ मीराबाई बताती है कि जीवन में, जीवन की जो वास्तविकता है ईश्वरीय प्रेम है, और जो कुछ भी अनावश्यक, जो भी मोह माया, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके मार्ग में, भक्ति विषयक मार्ग में जो भी रुकावटें आती हैं, ये समस्त केवल बंधन है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार ये हमारे मीराबाई जी द्वारा रचित पहला पद था। इस पद को पढ़िएगा, इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।